हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। और दोस्तों, आज का जो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सीजीएल 2020 का पेपर है वो काफ़ी नज़दीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका जीएस सेक्शन है उसको मजबूत करने के लिए, उसके मार्क्स को एनहेंस करने के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपको हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले, और डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्टली आपकी काफ़ी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आने वाले टाइम में बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यदि आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस, जैसा कि चैनल का नाम है, उसी से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्शन क्लासेस को। तो वहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनमें से कौन सबसे पहले हिंदुस्तान में आया राज करने के लिए, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यदि आपको पता होगा, ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। और ये जितनी भी डायनेस्टी हैं, तुगलक हैं, लोदीज़ हैं, सैयद है, इलबारी तुर्क हैं, खिलजीज़ हैं, तो इनमें से सबसे पहले कौन आया। तो यदि मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊं तो दोस्तों, ट्रिक आपको नहीं पता है तो आप याद रख सकते हैं, गुल खिले, तुम शायद लोगे। अब यहाँ पर दोस्तों, गुल का मतलब है गुलाम वंश। तो सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश आए या गुलाम वंश की स्थापना हुई। बट यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो गुलाम वंश है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो गुलाम वंश को दोस्तों हम लोग तर्क भी बोलते हैं। वो जो पीपल थे वो तुर्की पीपल थे, दे वर ऑल्सो कॉल्ड तर्क, या तुर्क बोल सकते हैं इनको, ठीक है, हिंदी में तुर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे पहले 4 आएगा। तो 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो यहीं से सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर शायद सैयद, और लोधी वंश। तो लोधी वंश दोस्तों सबसे लास्ट में था, और लोधी वंश की स्थापना आपको मुझे बतानी है कि किसने करी थी। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 2010 में दोस्तों सवाल आया है, उसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे दोस्तों बिपिन चंद्र पाल जी। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस बाय द राइटिंग्स ऑफ। महात्मा गांधी जी जो है किसकी राइटिंग से काफ़ी प्रभावित हुए। तो जब वो दोस्तों साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पर, तो लियो टॉल्स्टॉय की जो राइटिंग स्किल्स थी उनसे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। और ये 2010 में दोस्तों सवाल आया हुआ सीजीएल में। नेक्स्ट सवाल, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्प्रेस बुद्धिज़्म। कौन से दोस्तों वो एक मॉन्क थे जिन्होंने अशोका को प्रेरित किया कि आप बुद्धिज़्म को अपना लें। तो दोस्तों इसका आंसर है उपागुप्त, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अशोका ने जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद एम्ब्रेस किया था बुद्धिज़्म को, क्योंकि जो ब्लड शेड देख के वो काफ़ी एक तरह से घबरा गए थे। उनको लगा है, बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ब्लड शेड से कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सिर्फ मतलब लोगों को उनके ऊपर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सारी चीज़ें जो बुद्धिज़्म का एक कल्चर है, उन्होंने उसको अडेप्ट किया। तो इसका आंसर है दोस्तों उपागुप्त। नेक्स्ट जो सवाल है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, और देखो ये सवाल दोस्तों 2010 में भी आया हुआ है। तो बहलोल लोधी इसका सही उत्तर है। काफ़ी बच्चे दोस्तों इसको सिकंदर लोधी के नाम से टिक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सिकंदर लोधी है। आपको मुझे बताना है गुलाम वंश की किसने स्थापना करी थी, उसके बाद जो तुगलक वंश है उसकी किसने स्थापना करी थी। वो सारी आप मुझे जानकारी वहाँ पर कमेंट में कर सकते हैं। सवाल नंबर 206, हर्षवर्धन को किसने हराया था। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर्षवर्धन अपने टाइम में एक बहुत बड़े मतलब राजा थे, पावरफुल राजा थे। तो उनको हराना सबसे बड़ा मतलब एक तरह से वो इतिहास में काफ़ी रिनाउंड है कि किसने उसको हराया था, इसी पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो पुलकेशिन सेकंड ने उनको हराया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। इनमें से कौन एक अनपढ़ राजा था। तो आपको पता होना चाहिए, जग जाहिर है अकबर जो है वो बिल्कुल अंगूठा छाप इसको अनपढ़ बोलते हैं, इलिटरेट था। बट उसकी जो कार्यशैली थी, इट वाज सो नाइस कि उसको द ग्रेट का दर्जा मिला है, द ग्रेट अकबर। और अशोका के बाद, अशोका उससे पहले द ग्रेट में थे, उसके बाद अकबर जो है वो महान राजाओं में उनकी गिनती होती है। नेक्स्ट, हु विच गवर्नर जनरल एसोसिएट विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प की नीति दोस्तों, जो हड़प की नीति थी कि राज्य को हड़प करना है, ठीक है, ये किसने स्थापना करी थी, हड़प की नीति, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज़ होते थे वो अपनी सेना वगैरह प्रोवाइड करते थे राजाओं को, जिससे कि उनको यदि कोई बाहर से दिक्कत होती है तो
उसको प्रोवाइड करते थे। लेकिन अल्टीमेटली जब राजा वगैरह उनको प्रॉपरली उनका एक तरह से जब वो डिमांड करते थे किसी चीज़ की अंग्रेज, तो नहीं प्रॉपर कर पाते थे, तो उनको हड़प लेते थे उनके राज्य को, तो इसको हड़प की नीति बोलते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी ने हड़प की नीति का एक तरह से एसोसिएटेड था, या उसका एक तरह से उन्होंने बोलते स्टार्ट किया था। द ग्रीक एम्बेसडर टू सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज, ठीक है, चंद्रगुप्त की जो कोर्ट थी उसमें से जो ग्रीक एम्बेसडर आए थे उनका क्या नाम था, तो मैगस्थीन। आपको काफ़ी बार ये आपने सीरियल भी देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यदि आपने देखा है टीवी पर, मैगस्थीन का जिक्र वहाँ भी है, और मैगस्थीन एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि भेजे गए थे वहाँ पर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम द शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनिकेशन, ठीक है, शिवाजी को जो एम्यूनेशन या कैनन्स थी वो कहाँ से मिली थी, तो वो पोर्चुगीज़ से मिली थी, पोर्चुगीज़ ने उनकी एक तरह से हेल्प करी थी। द कॉल ऑफ बैक टू वेदास, ठीक है, तो बैक टू वेदास किसने दिया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। अब दोस्तों मुझे एक बात बतानी है आपको, यदि आप चाहते हैं या आपने पढ़ा होगा कि जो बैक टू वेदास है ये कौन से वेदास की बात कर रहा है, दैट इज़ अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, या फिर लेटर ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको मुझे बताना है कि कौन से मतलब वेदास में हमें जानना चाहिए, अर्ली ऋग्वेदास में या लेटर वैदिक जो ऋग्वेदास में, और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको आंसर भी करूँगा, और यदि आपको पता है तो भी मुझे आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। करीब करीब दोस्तों 100 सवाल हैं, 100 क्वेश्चन हैं ये, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करना, देन यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था बाय द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज क्यों किया था, क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे उस कमीशन में वो सब गोरे लोग थे, उसमें से कोई भी एक हिंदुस्तानी लोग नहीं था, इसलिए उसका कमीशन का बॉयकॉट किया गया था। और आपको मुझे बताना है कि साइमन कमीशन लाया क्यों गया था। चलिए सवाल नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द नेशनल रिवोल्ट, किसने दोस्तों माना था कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक राष्ट्रीय क्रांति थी, तो इसका आंसर है दोस्तों डिज़रेली। डिज़रेली ने ये माना था कि एक तरह से नेशनल रिवॉल्ट था, बाकी जो अंग्रेज़ों ने उसको एक अलग बोला था, किसी ने सिपाही म्यूटिनी बोला था, किसी ने बोला था कि एक तरह से कि एक आपस में लोगों का झगड़ा हो गया, विवाद हो गया अंग्रेज़ों से, इस तरह से। बट उन्होंने जो नेशनल रिवॉल्ट का नाम ही सिर्फ डिज़रेली ने माना था, बाकी किसी ने नहीं माना था कि वो एक तरह से राष्ट्रीय क्रांति थी, और बाद में दोस्तों वो राष्ट्रीय क्रांति साबित हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका दोस्तों आंसर है नेल्लौर, ठीक है। ये 2011 में दोस्तों सवाल आया हुआ है। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड द एनलाइटनमेंट, बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। शिवाजी का कोरोनेशन, जो शिवाजी का जो ताजपोशी है वो कब हुई थी दोस्तों, 1674 में हुई थी। उनका बर्थ कब हुआ था आपको मुझे बताना है, और शिवाजी के बचपन का नाम क्या था। ये सारे जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे, और हो सकता है आपको सवाल वहाँ पर भी देखने को मिल जाए। द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, तो द्वैत शासन था एक तरह से, वो कब हुआ था, तो 1919 में वो लागू हुआ था द्वैत शासन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया, यंग इंडिया के संपादक और हरिजन जो नाम का एक तरह से न्यूज़पेपर था उसका संपादक कौन था, तो महात्मा गांधी जी उनके संपादक थे। वो विच ऑफ द फॉलोइंग या हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन 2011, तो कौन कौन से वो नेता थे जिन्होंने 2011 में सवाल दोस्तों आया है, और 3 राउंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोल में सम्मेलन हुआ था, किसने अटेंड किया था, तो BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों की तीनों जो गोल में सम्मेलन है उनको अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच किंग इज रेफर टू एज देवनाम प्रिय, दैट इज बिलव्ड ऑफ गॉड्स, भगवान का प्यारा जो एक राजा है वो किसको उपाधि दी गई है, तो आपको ये बिल्कुल ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अशोका को यहाँ पर उपाधि मिली हुई है। नेम द मराठा सेंट हु वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी, शिवाजी के टाइम पे जो मराठा एक सेंट थे वो कौन थे, तो संत तुकाराम जो है वो समकालीन थे शिवाजी के। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स वर अमंग द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय द मैन, कौन सा सीरियल सबसे पहले लोगों ने यूज़ करना शुरू करा था, तो जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद यदि आप ऋग्वैदिक काल में भी जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा कि गेहूँ जो है वो हम लोग बहुत पहले से, ह्यूमन मैनकाइंड बहुत पहले से गेहूँ का यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सवाल नंबर 23,
इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगा जिससे आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाएं। आप इसको वीडियो को शॉर्ट भी रखेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज रेस्टोर्ड एलास्केले लॉराइन टू, ठीक है। तो एक तरह से ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका फ्रांस इसका सही उत्तर है। द अशोकन एडिक्ट्स वर डेसिफर्ड फर्स्ट बाय, अशोका के जो एक तरह से शिलालेख थे जो उन्होंने लिखा था अशोका ने, वो किसने डेसिफर्ड किए थे या डिकोड किए थे। इसका मतलब होता है डिकोड करना, मतलब किसने उसको पढ़ा था सही से। तो इसका आंसर है दोस्तों जेम्स प्रिंसिप। हु फेवर्ड द आर्टिक होम थ्योरी ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो ये आर्टिक होम थ्योरी को किसने फेवर किया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने फेवर किया था कि जो आर्यंस आए थे वो आर्टिक रीजन से आए थे, क्योंकि जो नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट है, हालांकि इसमें हमेशा मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन रहा है कि आर्यंस की ओरिजिन कहाँ पर है। कोई लोग बोलते हैं सदर्न रीजन, ये सदर्न जो रशिया है कोकस रीजन की तरफ से आए थे, कोई बोलता है कि आर्टिक रीजन से आए थे। तो हमेशा लेकिन जो सदर्न रशिया वाली जो कॉकस रीजन वाला जो एक तरह से थ्योरी है वो ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा उसको मान्यता मिली हुई है। वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के टीचर जी का नाम क्या था, अलारा कलामा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, द प्रोज कलेक्शन ऑफ वैदिक पोएम्स, वैदिक पोएम्स की जो प्रोज कलेक्शन है उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संहिताज बोलते हैं। नॉन वायलेंस एज टॉट एंड प्रैक्टिस बाय द महात्मा गांधी जी इज रूटेड इन इंडियन डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा, ठीक है। तो नॉन वायलेंस आपको पता है अहिंसा को बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल, हुआ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट की किसने स्थापना करी थी, या वो थे सर सैयद अहमद खान। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू हाउसेंग, तो हाउसेंग दोस्तों क्या थे, वो मतलब घूमते रहते थे। तो आपको ये बताना है जो ह्यूसेंग थे वो इंडिया में किस राजा के दौरान आए थे, जब राजा में मतलब हिंदुस्तान में कौन से राजा का शासन था जब ह्यूसेंग इंडिया आए थे, ठीक है। और सबसे पहला विदेशी यात्री भारत आने वाला कौन सा था, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, तो बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने जो पहला एक तरह से उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। नेम द मुगल प्रिंस हु ट्रांसलेटेड भागवत गीता टू पर्शियन, कौन से ऐसे मुगल प्रिंस थे जिन्होंने भागवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया, तो दारा शिको इसका सही उत्तर है। द सर्जरी दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशियन इंडिया इज नोन फ्रॉम द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दो ऐसे ग्रंथ हैं एक तरह से जहाँ पर मेडिकल की जानकारी मिलती है, एक तरह से यहाँ पर कैसे मतलब लोगों को जब उपचार किया जाता था जब वो बीमार होते थे, तो उसमें भी दोस्तों जो सर्जरी है वो हमें सुश्रुत संहिता से मिलती है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये सबको पता होगा जो बच्चा तैयारी कर रहा है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, ठीक है। जो दो युद्ध हुए थे दोस्तों एक तरह से तराइन के, तो तराइन के पहले युद्ध में कौन जीता था और दूसरे युद्ध में कौन जीता था, आपको मुझे बताना पहले युद्ध में कौन जीता। तो पहले युद्ध में दोस्तों मैं बता देता हूँ पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे युद्ध में उनको हरा दिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। और यदि वो पहले युद्ध में हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसको ख़त्म कर देते तो शायद से वो दूसरे युद्ध की ज़रूरत ना पड़ती। हिंदुस्तानी राजाओं का ये थोड़ा सा मर्सीनेस वाला मामला गंभीर रहा हमेशा, जिसकी वजह से उनको बाद में भुगतान भी करना पड़ा। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, ओरिजिनल नेम ऑफ नाना फडणवीस, तो क्या नाम था उनका, बालाजी जनार्दन भानु। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बोला कि मूलभूत शिक्षा का एक तरह से होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो इसके लिए आपको डेट दोस्तों पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से जो इंसिडेंट हैं ये कब कब हुए थे। तो एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन 1927, पूना पैक्ट 32, इरविन पैक्ट 31 के आसपास हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज़, सबसे पहले मैंने क्या बताया, साइमन कमीशन 1927 में, तो इसका सेकंड ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है सही होना था, तो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन, फिर पूना पैक्ट और ये डांडी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट बाद में हुए। द सिटी ऑफ प्रयाग वाज नेम्ड अलाहाबाद, द सिटी ऑफ अला बाय किसने रखा था, अकबर ने रखा था। प्रयाग जो कि अभी आपको जो योगी जी हैं उन्होंने फिर से उसका नाम प्रयागराज रख दिया है, बट प्रयागराज का नाम द सिटी ऑफ अलाहाबाद किसने रखा था, अकबर ने रखा था। नाम चेंज करने से मुझे तो पता नहीं क्या है, बट जो भी सरकारें करती हैं करने दीजिए उनको।
हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय। महामाना जी का जो टाइटल है मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। हु वॉज द वाइसराय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय आंदोलन में जो वाइसराय थे वो कौन थे उस समय? हिंदू जो उसके अंग्रेजों के वो थे दोस्तों लिनलिथ को। हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु जॉइंड द मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी दोस्तों। तो उनके साथ मोतीलाल नेहरू जी के साथ किसने इसकी शुरुआत भी करी थी? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आपके पास चित्तरंजन दास, CR दास जिसको बोलते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा कॉल्ड। बुद्धा का जो पहला एक तरह से उपदेश है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज धम्मा चक्का, धम्मा चक्का पता बना सूता। ठीक है, तो आप इसको नाम याद कर लेना थोड़ा सा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड मोहन मालवीय टेक्स लोन फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स। कौन से बैंक से MMM मदन मोहन मालवीय जी ने लोन लिया था? तो इसका दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। आपको पता होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक एक तरह से हिंदुस्तान का सबसे पुराना बैंक है। तो बाकी जो बैंक है ये सब बाद में आए हैं। वेयर आर द टोडास फाउंड। टोडास दोस्तों एक तरह से जनजाति है, ये मिलती है हमको तमिलनाडु में। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी बार आ चुका है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। तो ताना भगत मूवमेंट में उराव जो एक तरह से जनजाति थी वो शामिल थे। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। तो ये भगत सिंह इसका सही उत्तर है। नौजवान भारत सभा जो सभा है द नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया। द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंस वाज इनॉग्रेटेड इन 1921 बाय। किसने किया था? डूक ऑफ कनाट ने। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूक का मतलब दोस्तों राजा होता है अगर हम हॉलैंड या नेदरलैंड की बात करते हो। बुद्धा, धम्मा एंड संघ टुगेदर इज नोन एज द त्रिरत्न। तो बुद्धा के एक तरह से तीन जो रत्न है दैट इज बुद्धा, धम्मा और संघ। हु वाज कॉल्ड द लिच्छवीस दोहित्र। तो लिच्छवीस दोहित्र चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है। पुलकेशिन II वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ। पुलकेशिन II दोस्तों वही है जिसने हर्षवर्धन को हराया था उस टाइम पीरियड पे। तो ये कौन से रूलर थे? पल्लवास ऑफ कांची, पल्लवा रूलर थे एक तरह से। द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज एन। ठीक है, ये एक रेजोल्यूशन था। आपको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन ऑर्डिनेंस वगैरह में क्या फ़र्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने INC की फाउंडेशन करी, बिल्कुल सही है। ही प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। ही वॉज एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट एंड ही वॉज ए मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो सही जो उत्तर है या एक तरह से गलत स्टेटमेंट है वो सेकंड है। ठीक है, बी। उन्होंने सिर्फ एक ही बार आई थिंक कांग्रेस की जो असेंबली या सेशन है उसको एक बार प्रिसाइड करा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स और द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वार ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तेलंगाना मूवमेंट। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। अभी मैंने आपसे पूछा था, फिर से दोस्तों ये सवाल रिपीट हुआ है और इसका आंसर है बहलोल लोधी। द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। ठीक है, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रसिया सिम्बोलाइज्ड। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और कमिंग टू द कम्युनिस्ट रूल, ये चाहते हैं कि कम्युनिस्ट रूल पे आ जाए। विच जनरल who commanded the British force against the Americans in their war of independence later became Governor General of India। तो विलियम बेनेटिक। ठीक है दोस्तों, विलियम बेनेटिक के बारे में आपको एक भी जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन पे महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, वो पहले थे वो, तो इसकी जानकारी आपको रखनी है। और ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि इम्पीचमेंट जिसके ऊपर लगा था वो कौन से एक तरह से आई थिंक कि गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, हु स्टैब्लिश द इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन इन 1936। तो इसका सवाल दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है वो सबसे पहले उसको
इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन 1975 में, आपको पता होना चाहिए। वेयर डिड औरंगजेब डाई, तो दोस्तों ये अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और आपको ये बताना है कि जो औरंगजेब का जो मकबरा है उसको क्या बोलते हैं और कहाँ पर है वो। हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने काफ़ी लोगों को टाइटल दिए। एंड व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923, तो कौन सा सत्याग्रह था वो, फ्लैग सत्याग्रह। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, का कोई एक तरह से सेक्ट नहीं है, तो इसमें दोस्तों दिगंबर, दिगंबर दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जैनिज़्म में आता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, ये जैनिज़्म में आता है। हु वाज द वाइसराय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्दिंगे। मुल्तान वाज नेम्ड बाय द अरब्स एज, क्या बोला था उन्होंने, सिटी ऑफ गोल्ड मुल्तान को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बुक रिटन बाय द अमोघवर्ष द राष्ट्रकूटा किंग, तो ये किसने लिखी थी, कवि राजमार्ग ने। हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल, काफ़ी बार दोस्तों ये सवाल आ चुका है, ये बनाया है कृष्ण वन ने। द लैंड मेजर्स ऑफ द सेकेंड पांड्यन एम्पायर वाज मेंशन इन द थलावाईपुरम कॉपर प्लेट्स। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहंस, तो इसका आंसर है दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पर आ चुके हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों इतना जल्दी कोई भी रिवीजन आपको नहीं करा सकता इतने कम टाइम में। बाकी जो वीडियो बनाने वाले हैं दुनिया भर की मतलब बातें करते हैं क्वेश्चन पे, जिससे वो चाहते हैं कि उनका टाइम जो है वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, मिहिर भोज। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग, किसको हरा के, पत्ताबाई सीतारमैया। जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था, ये आपको सबको पता है, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने आदेश दिया था कि गोलियों से भून डालो, उसके बाद जनरल डायर को किसने मारा था, आपको मुझे बताना है, और कहाँ पर मारा था, यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो। और ये सवाल भी आ चुका है कि जनरल डायर को किसने बाद में मारा था। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, कितनी बार दोस्तों ये सवाल आया है, बहलोल लोधी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अकबर टोडरमल सही है ये, चाणक्य चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन हुसैन। तो विक्रमादित्य और चैतन्य अलग अलग हैं। और जो मैंने आपसे पूछा था ना कि जो हुसैन है किसके टाइम पे भारत आया, तो हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आए थे। तो एच और एच मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और फाही एक विदेशी नागरिक था, वो भारत किसके समय पे आया था, आपको ये बताना है, फाहीन, ठीक है। और सबसे पहला जो विदेशी जो यात्री भारत आया था वो फाहीन था, फांसी हुई, आप ऐसे याद रख सकते हैं, फांसी हुई। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द रेनी सेशन ड्यू टू, एक तरह से ज्योग्राफी का सवाल है, बता चुका है, कोई बात नहीं। द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है द रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, किसने बोला था, लोकमान्य तिलक ने। गांधी जी इज फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू ब्रिटिश वॉज गिवन इन 1942, अगस्त में स्टार्ट हुआ था। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर्म्ड, कब हुई थी, 1885 में जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन, कब बना था दोस्तों बांग्लादेश, 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान को युद्ध में पराजय मिली थी, तो ईस्ट और वेस्ट के नाम से एक तरह से पाकिस्तान बन गया था, बाद में इसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए.ओ. ह्यूम। कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया, कामरूप दोस्तों कर्नाटका का पुराना नाम कामरूप भी है। विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, बनीहट्टी का युद्ध जिसको बोलते हैं, तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा दोस्तों। जो विजयनगर दोस्तों बताते हैं कि उस टाइम पे मतलब 6 से 7 रात जला था, दिन भर मतलब तहस नहस, इतना ज़्यादा विध्वंस हुआ था, बहुत मतलब एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी, तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थी विजयनगर एम्पायर को गिराने के लिए या उसको डाउनफॉल के लिए। हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, अकबर है दोस्तों इसका सही उत्तर। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय पैट्रिक लॉरेंस। आपको मुझे बताना है कि गांधी जी ने कौन से मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी बोला था, कमेंट करना।
व्हाट डिड गांधी जी मेंट सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका अपलिफ्टमेंट हो एक तरह से, द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज़। एंड दोस्तों हम लास्ट पेज पे आ चुके हैं। हर्षवर्धन, हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, दैट इज थानसेर टू कन्नौज। ए कलेक्टिव टर्म यूज बाय द जैन्स फॉर द सेक्रेड बुक, क्या बोलते हैं दोस्तों, अगमास। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ऑरबिंदो घोष। द फर्स्ट म्यूजियम टू बी, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। काफ़ी बार दोस्तों ये सवाल आ चुका है, बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही उत्तर है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपने एंजॉय किया होगा। 25 मिनट में करीब करीब मैंने 100 सवालों का आपका रिवीजन करा दिया और बेसिक और भी जानकारी दी। और आपसे कोई सवाल पूछें आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में और भी हिस्ट्री के और सवाल लेके आऊँगा। कम से कम ये सवाल 500 रखूँगा मैं, उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी वगैरह पे मूव ऑन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से दोस्तों ज्वाइन कर लेना यदि आप इसकी PDF पाना चाहते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।